नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है कि स्पेशल एडिशन में आज हम किसी चुनाव क्षेत्र में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव वैसे भी मुद्दों पर नहीं चेहरों पर लड़ा जा रहा है। और जो 4 चेहरे सबसे ज्यादा इस चुनाव में माहौल बना रहे हैं, आज उनको हमने आपके लिए एक जगह इकट्ठा किया है। तो आइए देखते हैं आज वो कौन 4 चेहरे हैं। यकीन नहीं मानेंगे, हम इन 4 शख्सियतों को दिल्ली के कई जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ आ जा रही थी। एक बार तो अन्ना को गाड़ी में 2-3 आदमी आए, इनका पैर छू लिया। केजरीवाल को बहुत सारे लोग देख करके हूट भी कर रहे थे और नारे भी लगा रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं, ये अभिनंदन पाठक है, ये अमरनाथ वर्मा है, ये नादिर साहब है जी, नादिर शाह नकवी साहब है, और ये जो है संजय तलवार है। ये इनका अपना नाम है। तो मुझे पहले संजय तलवार जी ये बताइए कि ये जो बाबा का रूप आप धारण कर लेते हैं, और भी कुछ आपका परिचय है कि यही है? नहीं, मेरा परिचय तो ये तो बाबा आपने बना दिया हमको। वैसे तो हमारा ट्रांसपोर्ट थी पहले, फिर हमने बसें बुसें बंद हो गई सारी, फिर हमने मोबाइल शॉप खोल ली। आजकल आपका मोबाइल शॉप आज बंद करके आए हैं। और अन्ना जी आपका मतलब? मैंने तो पहले भी अन्ना के जैसा फौज में काम किया था, आर्टिलरी में। वहाँ से फिर मैंने सिंगरेनी कॉलेज में एक सिक्योरिटी में काम किया था, और इसके बाद रिटायर्ड हो गया था। और मेरे सारी जिंदगी में मैंने बहुत नेक काम किए समाज के लिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं भी लड़ता रहा। मैं बिल्कुल 2 चीज को नहीं सहता हूँ, एक तो दहेज, दूसरा घूस। तो ये जो अन्ना हजारे हैं, नादिर नकवी साहब, ये भी फौज में रहे हैं। अन्ना से इनकी ये सिमिलरिटी है, समानता। ये भी फौज में रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। केजरीवाल जी के बारे में क्या ख्याल है? केजरीवाल जी के तो फेफड़ों में पानी भरा हुआ है। मैं इनको रोज योगा करा रहा हूँ और ये खांसते हैं बार बार। मैं कहा हमारा ये पतंजलि योग का ये योग करो जरा, ठीक रहेगा। आपको करेंगे बाबा जी। लगता है कि जनता को थोड़ा भ्रमित करने में लगे हुए हैं। मेरी खांसी पे लोगों का ध्यान बटा रहे हैं। मेरी खांसी तो ठीक हो जाएगी, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि मैं जब 4 डिग्री टेम्परेचर में महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, तो बाबा जी को चाहिए कि काले धन के मुद्दे पे जरा ध्यान दें। तो एक बात ये बताइए, बहुत सारे लोग मोदी को पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी पसंद करते। तो बहुत लोग आपको देख के समझ जाते होंगे तो प्यार भी दिखाते होंगे। जो नहीं पसंद करते होंगे, कुछ दिक्कत भी कभी हुई है? देखिए, मैंने तो अभी तक ये महसूस किया है। मैंने सुना था एक बार आपके साथ कुछ हुआ था। नहीं, हुआ तो क्या काफी घटनाएं। फिलहाल जो मैं ये फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ, एक वास्तविकता है। मैंने भाई साहब को, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था नवंबर में कि माननीय भाई साहब, चूंकि भारत की जनता में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास स्नेह बढ़ रहा है, और आपके प्रति रूप में जब मैं जनता के बीच में होता हूं, तो लोग मुझे फोटो खींचने के लिए और प्रेम से माला डालने के लिए भाग पड़ते हैं। मेरे कई कुर्ते फट गए। प्रभु, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कपड़ा नहीं खरीद सकता, रोज सिलाई नहीं दे सकता। मेरी प्रार्थना है कि मुझे आप अपने पहने हुए कपड़े दान में दे दें। ऐसा पत्र मैंने उनको लिखा। नाप एक ही है क्या? हाँ, नाप एक ही है सर, बिल्कुल नाप भी एक है, चेस्ट भी एक है। और मैं कैसे आपको मालूम उनका कपड़ा कहाँ से सिल के आता है? वो तो रोज बदलते हैं। देखिए, जहाँ तक रोज बदलने की बात हुई, कपड़ों के बहुत शौकीन आदमी, आप कह रहे हैं आपको कपड़ा ही नहीं मिल पा रहा है। ऐसा है, वो शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता, इस कपड़े के ऊपर वो बहुत ध्यान रखते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं। अब वो आपके दृष्टिकोण है, किस दृष्टिकोण से आप बात लेकर के पकड़ जाएं। बाकी मैंने बारीकी से देखा है कि जवाब आया आपकी चिट्ठी का? नहीं साहब, अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से अगर उन तक बात पहुंची तो अवश्य ही वो पत्र ढूंढवाया जाएगा और जवाब आएगा, ऐसा विश्वास है। नहीं तो आपको क्या चाहिए? कपड़ा की व्यवस्था चाहिए उनसे सिर्फ, कि जैसे वो बदलते हैं आप भी बदलते रहिए, उसी तरह दिखते रहिए। देखिए, मैं प्रमाण है मेरे पास। मेरे अब तक 150 से ज्यादा कुर्ते फाड़ दिए लोगों ने खींच करके, सने में खींचा। इतनी भीड़ एकत्र हो जाती, सने की बात बता रहा हूँ। केजरीवाल की तरह नहीं कि थप्पड़ मारेंगे तो डबल मफलर पहन लेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे एक बात सही है यार, एक बात तो सही है कि केजरीवाल जी भारत के ऐसे नेता हैं जिनको सबसे ज्यादा बार तमाचे लोगों ने जड़ दिए। उसकी वजह यह है कि वो सुरक्षा भी नहीं लेते। आपके साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं घटी कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और जो आपको लग रहा है कि उनको थप्पड़ पड़ते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
देश को स्वस्थ बनाएंगे, कालाधन बनाएंगे, भ्रष्टाचार भी बढ़ाएंगे। तो एक बात ये बताइए बाबा, बहुत दिन तक आप केजरीवाल के साथ रहे, लेकिन क्या योग से आपने इनको खांसी ठीक नहीं कराई यार? मैं तो उनको बार बार कहता हूँ योगा करो, हमारे क्रीम लगाओ पतंजलि योग की, जिससे आपका रंग साफ हो जाए। ये वो भी नहीं लगा रहे, सस्ती क्रीम है, 10 रुपए की एक ट्यूब आती है। सोशल साइट पे एक मोदी कफ सिरप के नाम से आया है, तो मैं बाबा से यही पूछना चाहता हूँ, बाबा वो पतंजलि योग का तो नहीं है वो ट्रस्ट का कि कफ सिरप आपने निकाला है? वो ये मुझे नहीं मालूम, मोदी जी का होगा, मोदी जी बुलाएंगे इनको। अरविंद केजरीवाल जी के लिए निकाला। तो इनको क्या राय देते हैं? मैं तो उनको राय देता हूँ, आपका एक तो रंग काला है, हमारी क्रीम लगाएं जिससे आपका रंग गोरा हो जाए। और ये बार बार खांसते हैं, फेफड़ों में पानी भर गया, अनुलोम विलोम करो जिससे आपका ठीक होगा, योगा करो ठीक होगा, ये करते ही नहीं है। बाबा जी, हाँ जी, इस पे मुद्दों से मत भटकाइए। अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और हर साल आपने लोकसभा सवाल पूछ रही है, जवाब तो मैंने आपको देना ना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लोकसभा में जो आपने बीजेपी से सांठगांठ की थी, राइटिंग में लिया था मोदी जी से कि आप काला धन वापस मंगाएंगे, जरा उस पर ध्यान मत। मुझे यही बात है, आप पूरे हिंदुस्तान को यही भड़का रहे, काला धन और काला धन हम कब मना कर नहीं लाएंगे? नहीं, आप मंगवा। और किसी पार्टी ने बोला आपको? पहले ये बताओ, और किसी पार्टी ने बोला दिल्ली में कि हम काला धन वापस लाएंगे? तो ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, आप इसको अमल में कब लाएंगे? कब ये काला धन वापस आएगा? मोदी जी अपना डबरू मारो विदेश में फेंको, और एकदम थोड़ा देगा काला धन। जी डमरू से भी काम नहीं चलेगा। बोलेगी मौज करेगी फौज, क्या डमरू इसीलिए होते हैं? इस डमरू में दो पहलू, बोलेगी मौज कांग्रेस करेगी, एक तरफ कांग्रेस। न मोदी की सेना चली, न मोदी की सेना चली, हर हर मोदी, घर घर मोदी, समस्या वहीन करेंगे भारती, यह प्रण है श्रीमान का, यह प्रण है श्रीमान का, काम न जब तक पूर्ण होगा, नाम न लेंगे विश्राम का। अरे माहौल मत बनाइए, अकेले माहौल बना रहे हैं, देख रहे हैं? इस माहौल से कुछ नहीं काम चलेगा। ये जो माहौल बनाने की आप बात कर रहे हैं, ये तो माहौल भटका रहे हैं, लोगों का दिल जो है ना बहला रहे हैं और ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन जनता है ये इस तरह से बहलने वाली नहीं है। जनता बहुत परेशान है। बिजली के बिल हमारी एमसीडी में मारी, विधानसभा में आएगी, सभी काम पूरे होंगे। कम करने के लिए बोला था, उल्टे 15% बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं इन्होंने। हमने 50% कम करने के लिए बोला था, तो 50% कम किए और फिर करेंगे। 49 दिन के बाद भागे हो, मत भाग दे, क्यों भागे आप? अच्छा एक बात बताइए, ये बाबा रामदेव जी पेट जो है आपका, पेट उनसे कुछ ज्यादा निकला है। वो रामदेव जी हम लक्ष्मण है, पेट में तो निकलेगा नहीं, बराबर ये पेट। तो इसको आप भी घुमा लेते हैं? नहीं, मैं तो अग्निसार क्रिया करता हूँ। अग्निसार क्रिया करते हैं वैसे अपने लिए। पेट वाला बड़ा कठिन। हाँ, पेट वाला कठिन है, वो अब हम कर लेंगे 10-15 दिन के अंदर। हमें एक मिल गई है महाराज, एक योग गुरु हमें मिल गई है, वो कह रहे हैं बाबा जी आप हमारे पास आओ, आपको 10 दिन में पेट घुमाना जा रहे रामदेव के पास, आप जा रहे हैं किसी दूसरे गुरु? कोई बात नहीं, और रामदेव जी मुझे बुलाएंगे तभी जाऊंगा ना। योगा करने से होता है, करोगे तो होगा। करो केजरीवाल जी, करो योगा, कुछ करो, कुछ करके दिखा दो। फिर हमें भ्रमित कैसे करने से? क्या करने से होगा? करोगे तो होगा, करने से होता है। अरे वो अपने कमरे में करेंगे, बाहर कैसे करेंगे? बाहर अपने कमरे में करेंगे। दुनिया पार करती है, कमरे में करेंगे। नहीं, बाबा रामदेव ने तो योगा सरेआम कराएंगे, यहाँ बैठ के करो जी योगा। बाबा रामदेव ने तो योगा एकदम कैंप लगा के बड़ा वो पूरा सुबह 5 बजे टीवी खोलिए बाबा राम, शरीर स्वस्थ अच्छा रहेगा। बाबा हम तो सुबह 3 बजे रात को चलते, साइकिल एक्सरसाइज करते, हमारे इतना 20 किलोमीटर चला के दिखाया तो हम मानते हैं उसके पहलवान। कौन? हम खुद चलाते, पेपर न्यूज़पेपर का काम करते हैं और ऑलरेडी पूरे 3 बजे रात को उठ के पूरे घरों को सप्लाई करते हैं, पूरे ऑफिसों को, और पैदल दौड़ के लगाते हैं। अच्छी बात है। हमारे जैसा योगा उसके बाद ये डुगडुगी नहीं बजाते हैं। देखिए योगा हमारे में दिन करके दिखाइए, तब मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसाद आदमी है, सबसे बड़ा एक्सरसाइज। आपकी जनता है, जनता तो हमारी भी है। आम पार्टी आम जनता सबकी है, ये हमारी भी है। रात दिन मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करने के बाद भी बाकी तो काम करते नहीं। आप लोग नहीं, बाकी जो जनता वो काम नहीं करती, सिर्फ यही काम करते हैं। सुनते हो आपके कान पे ना। अरे तभी तो आप मफरल बांधते हो, आपको किसी बात सुनाई ना दे, इसलिए मफरल बांधते हैं। बाबा जी आप सच बता रहा हूँ आपको, ये मफरल बांध लेते हैं केजरीवाल जी ऐसे करके। हम जो बोल रहे हैं ऐसे करके बोल देंगे, इनको क्या सुनाई देना? बताओ, आप बताओ ना क्या सुनाई देगा इनको? ये अपनी बात रखते हैं,
हमें आपकी बात सुनने की जरूरत अरे नहीं। कमाल, हम भी जनता में आते हैं, हम तो जनता की बात हम सुनते भी तो हैं आम आदमी है। और वो जाकर के असेंबली में उठाते हैं, उनके लिए अरे काम छोड़ो करते यार, हैं। ये लोग इतनी मेहनत मजदूरी देखिए, एक बात है, आप कुछ भी कहिए, लेकिन दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी बहुत कठिन लड़ाई है। और इस कठिन लड़ाई से ये बात साफ हो रही है, बार बार बीजेपी जो प्रयोग कर रही है उससे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है। ऐसा नहीं है जैसे पहले सब चुनाव हो गए। देखिए, अभी स्पष्ट हुआ है, अभी केजरीवाल साहब ने कहा कि हमने पिछली कमी को देखते हुए सबक लिया है। इन्होंने वैसी ही कसम खाई है जैसे पहले बच्चों की कसम खाई थी, अब दोबारा कसम खाई है कि हम वही काम कर देंगे जो पहले किया है। इनकी कसम का अभिप्राय और मकसद और उसका अर्थ यही है। अच्छा, बाबा रामदेव मतलब संजय तलवार जी, कभी आप इस तरह से कपड़े पहन करके कहीं गए, लोगों ने आपको बाबा रामदेव समझा, तो कोई ऐसी घटना भी घटी जिससे आपको परेशानी हो गई हो, या लड़कियों के कपड़े पहन के जाने पड़े हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो भी है कि दिमाग था, कोई ऐसी कहानी बन गई, कपड़े पहनने पड़े। जान हर किसी को प्यारी होती है महाराज, जान तो सबको प्यारी है। रामदेव नाश्ते करते होंगे तो सर, जान सबको प्यारी थी। आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं मेरे घटी? साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। या लोगों ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दुलार से सामने? देखो जी, मैंने ये देखा है, सारी दुनिया बाबा रामदेव जी को प्यार करती है। वो तो करती है, बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये मैंने जब मैं कपड़े पहन के चलता हूँ या किसी फंक्शन में जाता हूँ तो लोग पहले रामदेव ही समझ लेते। जब मैंने ऐसे कर दिया तो लोग कहते हैं वाकई रामदेव जी आ गए। मैं खुद महसूस करता हूँ, 90 साल का भी बुजुर्ग आदमी मेरे पाँव छूता है, मुझे बड़ी शर्म आती है। मैं प्रभु से पूछता हूँ, यार ये क्या बना दिया आपने मुझे, मैं तो कुछ भी नहीं उनके आगे। तो क्या बोलते हैं आप, कैसे करते हैं? करने से होगा, करोगे तो होगा, करने से होता है। करो तभी योगा करो, है केजरीवाल जी, योगा करो। है बिल्कुल करेंगे बाबा जी, योगा करेंगे। करो। और केजरीवाल जी यानी अमरनाथ जी, आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना लोग आपको? हमारे साथ भी ऐसी घटना होती है। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग पार्क में भी इकट्ठा हो गए, हम पार्क में आए थे। केजरीवाल जी तो वैसे फिट है, उनको योगा करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी फिटनेस अच्छी है। कहाँ खांसते तो रहते हैं? वो तो मौसम के हिसाब से। तो आप भी लोग हाँ, तो आपको भी आ जाएगी खांसी तो सबको आती है, मौसम के हिसाब से सबसे आएगी खांसी। तो ये तो नहीं, केजरीवाल जी अगर खांसते हैं तो बाबा रामदेव तो आंख मारते रहते हैं। अगर बाबा रामदेव इतनी दवाइयाँ बनाते हैं, दूसरों का इलाज करे, पहले अपना इलाज करके दिखाए ना। जी बात ऐसी है, सुबह के हम आपके साथ लगे हुए हैं, कोई जल पान कोई। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? बोलिए। सुबह से हम आपके साथ हैं, हमारा कोई गरीबों का कोई ख्याल रखो। बाबा जी भूखे मर रहे हैं, पेड़ कमाओ। कुछ तो अंदर कुछ जाएगा तभी तो बात बनेगी ना। नहीं, बिल्कुल। आप ऐसा कुछ करो ना, जल्दी करोगे तो होगा। योगा करने से होता है, करोगे तो होगा। अरे देखो, तो आप तो योगा करते हैं, भूख प्यास कहाँ आपको लग रही है? सही बात है, घोड़ा घास जारी करेगा, खाएगा क्या फिर? वाह, सही बात कह रहे हो आप। ये बात सही है कि ये हमारे साथ बहुत देर से है, हम कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही भूखे 4 घंटे से आप हमें घुमा रहे हो उधर इधर, हम भी अपना काम बंद करके आए हैं। हमारा कोई घोड़ा घास जारी करेगा, खाएगा क्या? कुछ तो दो हमें। बताइए, रामदेव जो दुनिया को योग सिखाते हैं। कमाल है यार। देखो, हमने आपको भी सिखा दिया। बाबा जी से मैंने एक चीज तो सीख ली है, योगा तो सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ इनकी हंसी मैंने सीख ली। मेरे पेट में बल पड़ जाते, मेरे गालों में दर्द होने लगता हंसते हंसते। बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत रंग रंगीले हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है। बाबा जी का मैं हंसाने के लिए लगी है, बताओ यार। भूख खत्म हो गई, मेरी भूख खत्म हो गई, मेरी हंसी से पेट भर गया है। अच्छा, तो अफरा मत खाना, फिर ये खिलाएंगे मत खाना। आप मोदी जी, आपको भी भूख लगी? चलो, माहौल क्या है में हम आ गए एक रेस्टोरेंट भोजन करने की, क्योंकि अब ब्रेक के पहले आपने देखा था बाबा रामदेव ने कहा था कि खाली पेट कब तक आप बात करोगे, तो हम इनको खाना खिलाने आ गए। अब हम खाने की मेज पर हैं। बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल, चारों पहले बहस किए, माहौल बनाए, अब फिर पेट पूजा, खाना इनके साथ मेरा भी। बाबा ठीक है ना? बहुत बढ़िया। भूख लगी थी आपको? आपने हमारे गरीबों की सुन ली। अरे ऐसी बहुत अच्छा किया आपने। पेट में हाथ नहीं,
मुंह में दाल नहीं है तब भी खा रहे हैं, देख लो। तो वो दे रही रोटी, तंदूरी रोटी दे रहे थे, वो नहीं खाई जाती, ये ठीक। तंदूरी नहीं खाएंगे? ना ये अच्छा। तवा रोटी दो भाई। तवा रोटी है? तवा है। ओ तो चलिए खा लिया जाए। खा रहे हैं। देखिए हम खाना खा रहे हैं, लेकिन इन चारों का क्रेज कितना है कि लोग इस रेस्टोरेंट में जिधर से भी आ रहे हैं मोबाइल से फोटो ले रहे हैं, इनको नमस्कार कर रहे हैं, और पूरे रेस्टोरेंट में इनको देखने के लिए भीड़ लगी हुई है रेस्टोरेंट में। कैसा लगा आपको देख के लोगों को? मैं चौंक गई, मुझे लगा नहीं था कि डुप्लीकेट होंगे अंदर। आई वॉज एक्सपेक्टिंग रियल पीपल इनसाइड। आपको लग रहा था ये असली लोग हैं? असली मोदी और असली केजरीवाल है बाहर से। इधर अन्ना और रामदेव भी। ओके। अन्ना और रामदेव जी बैठे हैं यहाँ साथ में। असली लोग के पास पहुंचने से मुश्किल है पहुंचना, तो हमारे पास पहुंचना आसानी है। और आप खुश हो जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, अन्ना दिखाओ आप अपने चेहरा। इधर से आ जाओ। थोड़े काले हो गए, थोड़े काले हो गए, अभी धूप में आए, थोड़े काले हो गए, टैन हो गया। क्या बोल रहे हैं? अन्ना थोड़े काले हो गए हैं। बाबा जी बैठे बगल में स्क्रीन वगैरह देखे। में तो आपको क्या फील हुआ? जैसे रेस्टोरेंट में देखा एक बार तो चौंक गए। अन्ना केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी एक साथ कैसे, चौंक गए थे। फिर पलट के देखा तो रामदेव बाबा अन्ना हजारे साथ में दिखे। ये कोई दृश्य असाधारण नहीं था, ये चलता है साथ में, बट ये दोनों को साथ में देख के एक बार हम लोग चौंक गए थे। ये मोदी और केजरीवाल जी और मोदी जी को देखकर। प्रधानमंत्री आवास पर आप आए हैं। मेरे यहाँ सबके साथ सबके विकास की बात होती है। जो भी मेरे यहाँ आता है मैं सबके साथ, चाहे ओबामा जी आए तब सामूहिक भोजन होता है, और चाहे आप गुजरात में आए तब सामूहिक भोजन होता है। हम लोग अतिथि सत्कार में, सत्कार अतिथि देवो भव, हाँ अतिथि देवो भव। आप इन लोगों को देख के कुछ? बहुत अच्छा लगा इन्हें देख के, और पहले तो मुझे ऐसा लगा कि वही हैं, लेकिन बाद में पता लगा, लेकिन फिर भी जो भी है अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबा दनादन खाए जा रहे हैं। चौकीदार है। भूख लगी सर, क्या करें? और कुछ लेंगे? अभी लेंगे, वो मीठा लेंगे, थोड़ा चाय भी पियेंगे। आप तो चाय भी पियेंगे, थोड़ा मीठा भी लेंगे बस। मेरा फोन कहाँ है सर? आपका धन्यवाद। फोन का बाबा केजरीवाल को बता दीजिए क्या क्या खा लें। आपको और कुछ चाहिए? देख लो, फिर मत कहना बाबा ने कुछ नहीं खिलाया। भोजन तो बाबा के कहने की वजह से ही हुआ। देख लो, हम अपने भाइयों का पूरा ख्याल रखते हैं। हाँ, तो आपने मांगने में शर्म क्यों की? आपने, हमने बोल दिया साहब हमें भूख लगी है। भी ऐसा देश ने देखा कि अन्ना जी, रामदेव जी, मोदी जी और केजरीवाल एक ही टेबल में बैठ के खाना खा रहे हो। काश भगवान करे भविष्य में ऐसा हो जाए हमारे देश में कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएं और देश को चलाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। अजब अजब माहौल क्या है मैं आपको देखने को मिलेगा। अगले एपिसोड में हम दिल्ली की किसी दूसरी विधानसभा सीट से हाजिर होंगे। नमस्कार।